दो लव स्टोरी, दो तस्वीर, दो देश, दो सरहद, लेकिन तासीर एक, इश्क वाला लव। नमस्ते, मैं राशिद। सीमा हैदर के बाद अब अंजू की कहानी नई है। हालांकि इस कहानी में न्यूज़ चैनल्स वालों ने, हम जैसे ख़बर नवीसों ने, जर्नलिस्ट ने, या फिर अलग अलग जो अखबारों के पत्रकार हैं, उन्होंने एंगल तलाशने की कोशिश की। एंगल कभी जासूस का, एंगल कभी षड्यंत्र का, एंगल फोजरी का, एंगल गलतियों का। लेकिन अब ये दोनों कहानियाँ जिस तरफ जा रही हैं, जिस सच की तरफ जा रही हैं, इसके पीछे नज़र आ रही है तो सिर्फ मोहब्बत अंजू की और सीमा हैदर की। सीमा हैदर ने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि अगर मुझे पाकिस्तान डिपोर्ट किया गया तो मैं मर जाऊंगी, अपनी जान दे दूंगी, पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। अंजू ये कह रही है कि मैं नसरुल्लाह के प्यार में आई हूँ पाकिस्तान, वापस अपने हिंदुस्तान, अपने मुल्क में लौट कर के आऊँगी और अपने लोगों से मैं बात करूँगी, फिर मैं बताऊँगी कि क्यों मुझे सरहद पार पाकिस्तान आना पड़ा। इन दोनों कहानियों में अगर इश्क है तो फिर डॉक्यूमेंट की फोजरी को क्या दरकिनार कर दिया जाएगा? ऐसा नहीं है। खबर तो ये भी आ रही है कि सीमा हैदर को डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा। पाकिस्तानी एम्बेसी से संपर्क किया गया है और पाकिस्तानी एम्बेसी को कई डॉक्यूमेंट दिए गए हैं और कई डॉक्यूमेंट सीमा हैदर को लेकर के मांगे गए हैं। सवाल ये है, सीमा हैदर केस के जितने किरदार हैं वो तो सामने आ चुके हैं, सीमा हैदर, सचिन मीणा या फिर गुलाम हैदर, लेकिन नसरुल्लाह कौन है? नसरुल्लाह कहाँ है? अब कई हिंदुस्तानी खबर नवीस ऐसे हैं, कई हिंदुस्तानी एनालिस्ट ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि नसरुल्लाह के प्यार में पागल होकर के अंजू चली गई है, लेकिन नसरुल्लाह भी ISI से जुड़ा है, पाकिस्तानी फ़ौज से जुड़ा है, या फिर पाकिस्तान का कोई एक्सट्रीमिस्ट हो सकता है। लेकिन अगर ये सब नहीं है तो फिर दोनों मुल्कों को एक बात समझनी होगी, इस दुनिया में इन दोनों मुल्कों में मोहब्बत करने पर कोई पहरेदारी नहीं है, किसी दूसरे की रजामंदी की ज़रूरत नहीं है, और हिंदुस्तान में तो कतई नहीं। और हिंदुस्तान एक खूबसूरत ऐसा मुल्क जहाँ पर डेमोक्रेसी मजबूत है, जहाँ पर अपने हक और हुकूक को लेकर के खुद आप अपने फैसले कर सकते हैं, वहाँ तक जहाँ तक कहीं आप क्रिमिनल न बन जाएं। हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर सचिन मीणा ने डॉक्यूमेंट फोर्ज करके आधार कार्ड बनवाया सीमा हैदर का, तो उसे जितनी सज़ा मिलनी चाहिए उतनी ज़रूर मिले। लेकिन अगर कोई सिर्फ मोहब्बत करके सीमा हैदर को नेपाल से लेकर के आया भारत में, तो क्या ये जायज़ कल को ठहराया जाएगा कि उसी मोहब्बत को वापस हिंदुस्तान ने उठा करके पाकिस्तान भेज दिया? या फिर अंजू जब वापस आएगी हिंदुस्तान तो उसे किस हद तक कबूल किया जाएगा? आप सोच करके देखिए। अब रिश्ते की एक कहानी है, सचिन मीणा की अपनी कहानी है, और सचिन से जुड़े हुए, हालांकि हाँ, एक जो डराने वाली बात है वो ये कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा का जो क्षेत्र है, दिल्ली से लगा हुआ जो इलाका है, वो इलीगल इमिग्रेंट का अड्डा सा बन गया है। इसकी तफ्तीश भी करनी बेहद ज़रूरी है। हालांकि मेरी जानकारी यह है कि इसे लेकर के गृह मंत्रालय अलर्ट है, गृह मंत्रालय सतर्क है। लेकिन सीमा हैदर और अंजू की कहानी में बहुत कुछ है, लेकिन असल में अगर जड़ में जा कर के देखते हैं तो सिर्फ एक मोहब्बत नज़र आती है। हाँ, उनका अख्तियार किया हुआ रास्ता गलत हो सकता है, लेकिन उनकी नीयत गलत नहीं समझ में आती। जब तक इन्वेस्टिगेशन में सीमा हैदर को लेकर के ऐसा कहा जा रहा था कि ये पाकिस्तानी जासूस हो सकती है, तब तक मैं भी खिलाफ था। जहाँ तक ये लगा कि हिंदुस्तान के खिलाफ कोई षड्यंत्र अपने दिमाग में लेकर के सीमा हैदर आई है क्या, तब तक भी मैं मुखालफत कर रहा था। लेकिन जब ये अब रूल आउट होने लगा है कि सीमा हैदर कोई पाकिस्तानी जासूस नहीं है, सीमा हैदर के पास में कोई ऐसा राज नहीं है जो हिंदुस्तान के खिलाफ चला जाए, सीमा हैदर सिर्फ ये कहती है कि मुझे मुल्क से प्यार है, मैं मोदी जी, योगी जी दोनों से ये गुजारिश करती हूँ कि मुझे हिंदुस्तान में ही रहने दिया जाए। इसका मतलब ये है कि मोहब्बत का जीतना ज़रूरी है, रिश्तों का ऊपर रहना भी ज़रूरी है। हाँ, कानून का पालन होता है, होना भी चाहिए, ये भी मैं कह रहा हूँ, लेकिन कानून का पालन कराते कराते कानून को अंधा नहीं होना चाहिए, ये भी सच है। नमस्ते।